हरे कृष्णा। कुछ ही समय में हम सूर्य ग्रहण की एक महत्वपूर्ण घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण मात्र एक खगोलीय घटना नहीं है, अपितु उसका आध्यात्मिक, सामाजिक और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी एक विशेष महत्व है। सूर्य ग्रहण की घटना भले ही ब्रह्मांड में आकाश में हो रही हो, लेकिन उसका सीधा प्रभाव पृथ्वी वासियों पर पड़ता है और इसीलिए हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगने वाला है। वर्ष 2025 का ये पहला सूर्य ग्रहण होगा और ये सूर्य ग्रहण कुछ ही स्थानों पर दिखने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार का सूर्य ग्रहण कब लग रहा है और कौन कौन से स्थानों पर ये दिखाई देगा, किस स्थान पर रहने वाले लोगों पर इसका प्रभाव होगा। तो चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। वर्ष 2025 का पहला सूर्य ग्रहण बस कुछ ही समय में आने वाला है। इस बार वर्ष में 4 बार ग्रहण लगेंगे, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा, इसका सूतक काल क्या रहेगा और क्या भारत में भी ये दिखाई देगा या नहीं। आइए आने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इस बार का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन। ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, जिसका अर्थ है कि इस दिन संपूर्ण सूर्य पर ग्रहण नहीं लगेगा, अपितु सूर्य के कुछ ही हिस्सों पर चंद्र की छाया रहेगी। ये ग्रहण लगने वाला है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण दोपहर 2:20 पर शुरू होगा, जो कि अपनी सर्वोच्च स्थिति पर 4:17 पर आएगा और ग्रहण समाप्त होगा शाम 6:13 पर। इस प्रकार संपूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि रहेगी 3 घंटे 52 मिनट की। इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसका प्रभाव भारतवासियों पर भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप विदेश में यूरोप, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में रहते हैं तो आपके वहां से ये ग्रहण दिखाई दे सकता है। मुख्यतः इस बार का सूर्य ग्रहण कनाडा, पोर्टुगीज, स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड और रशिया में दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, फिजी, मॉरिशस, यूएई और अन्य एशियाई देशों में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के अधिकतर क्षेत्रों पर भी ये ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से उत्तर अमेरिका के निवासियों को ये ग्रहण सूर्योदय के समय में देखने को मिलेगा। हमारे हिंदू धर्म में ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है। इसे शुभ या अशुभ प्रभाव डालने वाला माना जाता है, इसलिए ग्रहण के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन भी किया जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल का ध्यान रखना होता है और सूतक काल वो अवधि होती है जो सूर्य या चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आती है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार सूतक काल इस बार रात 2:20 से शुरू हो जाएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही स्नान के साथ शुद्धिकरण के साथ ये समाप्त होगा। सूतक काल में मनुष्य को भोजन और जल ग्रहण नहीं करने चाहिए। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को सावधानी रखनी चाहिए। कोई नया कार्य या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियों को भी नहीं छूना चाहिए। संभव है तो सोना भी नहीं चाहिए और ग्रहण के दौरान बाहर नहीं जाना चाहिए। सूतक काल के दौरान अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता इत्यादि धार्मिक ग्रंथों का पाठ या अध्ययन करना चाहिए। रसोई में सभी वस्तुओं में तुलसी पत्र रख देने चाहिए, जो कि इस ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से हमें बचाते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से गर्भस्थ शिशु को नुकसान हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, सुई इत्यादि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस समय के दौरान वे अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का या हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकती हैं। तुलसी पत्र अपने पास रख सकती हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके पवित्र जल का छिड़काव कर सकती हैं। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद नहाकर शुद्धिकरण करना चाहिए। संपूर्ण घर में गंगा जल मिश्रित या फिर तुलसी जल का छिड़काव करना चाहिए। रसोई में जो भी तुलसी पत्र रखे थे उन्हें वापस तुलसी के गमले में रख दें और संपूर्ण रसोई में भी गंगा जल या तुलसी जल का छिड़काव करने के बाद ही भगवान के लिए भोजन बनाना चाहिए। भगवान के लिए सात्विक भोग बनाकर उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहिए और उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति पर ब्राह्मणों को यथाशक्ति
कि दान अवश्य देना चाहिए। ये दान आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण, वैष्णव या फिर किसी भी धार्मिक संस्था में भी दे सकते हैं। सूर्य ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना है, जहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण खगोलीय प्रक्रिया है। वहीं आध्यात्मिक रूप से ये एक समय होता है जब हम आत्मचिंतन कर सकते हैं, आत्म मंथन कर सकते हैं और अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी विस्तार में या क्षेत्र में रहते हैं तो ये सूर्य ग्रहण आपको नहीं लगेगा और इसकी कोई विपरीत असर भी नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस समय के दौरान अधिक सावधान रहना चाहिए और अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए श्री नरसिम्हा कवचम का पाठ कर सकते हैं। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। तो ये थी आने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में हम कई बार ऐसी जानकारियां भी साझा करते हैं जो सामान्य रूप से वीडियोस में नहीं आ पाती। उन सबको प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही प्रमाणभूत वैदिक कथाओं, उत्सवों, त्योहारों और पर्वों की विशेष जानकारी और कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।